नमस्कार भैया बहनों। आज हम पहले पार्ट में जैसे पहले हम पढ़ चुके थे कि पदार्थ के सामान्य गुण, भौतिक स्वरूप के बारे में। आज उससे आगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो अपन ने आगे क्रियाकलाप में मैंने बताया था कि जैसे अपन ने एक कक्षा के ग्रुप बना करके उनको तोड़ने का प्रयास किया था, तो उसमें जैसे सबसे ज्यादा जो तोड़ने में जो बहुत जकड़े हुए थे उसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगती थी या ज्यादा बल लगाना पड़ा था। तो इसी प्रकार पदार्थ को उस आधार पे उनके कणों की व्यवस्था के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन। जैसे सबसे पहले है पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी है गैस। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस के आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे जो ठोस की श्रेणी में, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये ठोस की श्रेणी में है। स्केल है, कांच की गिलास है, ये सारे के सारे ठोस के उदाहरण हैं। इनके अंदर कणों के मध्य प्रबल अंतराणु बल पाया जाता है और वो कण एक दूसरे को बड़ी मजबूती से जकड़े हुए रहते हैं और इनको तोड़ने पर अपने को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर इनका एक आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। तो ठोस के गुण लिखिए। जैसे पहला गुण है आकार निश्चित होता है, सेकंड है आयतन भी निश्चित होता है, थर्ड नंबर है संपीड़न, इनमें बहुत ही कम नगण्य के बराबर होता है। संपीड़न का मतलब होता है इनको दाब लगा करके प्रेस करने पर ये दबते नहीं है, सिकुड़ते नहीं है। फिर घनत्व, तो ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है। अधिक। इसी प्रकार एक है इनके मध्य में, कणों के मध्य पाए जाने वाला जो अंतराणु बल होता है वो किस प्रकार का होता है? तो अंतराणु बल इनमें प्रबल प्रकार का होता है। प्रबल अंतराणु बल पाया जाता है कणों के मध्य। किसके मध्य? कणों के मध्य। तो ये ठोस के सामान्य गुण हैं। एक तो इनका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। संपीड़न का मतलब इनको दबाते हैं, दाब लगाते हैं तो ये अपना आकार बदलते नहीं है सहजता से, नगण्य के बराबर संपीड़न होता है। घनत्व, इन ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे अधिक होता है और एक है इनके बीच में जो प्रबल अंतराणु बल पाया जाता है। सेकंड अवस्था आती है, दूसरी अवस्था, जिसको हम कहते हैं द्रव्य अवस्था। कौन सी अवस्था है? द्रव्य अवस्था। जैसे द्रव्य के बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे, घी, दूध, तेल, पानी, ये सारे के सारे द्रव्य के उदाहरण हैं। जैसे आप इस बोतल में देख रहे हो पानी भरा हुआ है, तो ये लिक्विड है। अब इनका आकार कैसा होता है? तो द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। आकार अनिश्चित।
क्यों? क्योंकि जैसे देखो, अब द्रव्य को मैंने बोतल में भराया तो ये बोतल के आकार का है। अगर इसको किसी कटोरी में भर दोगे तो ये कटोरी के जैसा हो जाएगा। और आप इसको जैसे एक कांच के गिलास में भरते हो तो इस गिलास का आकार ले लेता है। देखिए, अब इसका आकार गिलास के जैसा हो गया, यानी इसका आकार पात्र के अनुसार बदलता है। जैसा पात्र होगा वैसा ही द्रव्य का आकार होगा। ठोसों में ये गुण नहीं होता है, ठोसों में ये गुण नहीं होता है। तो पहली बात हो गई कि द्रव्य का आकार निश्चित होता है, सॉरी अनिश्चित होता है, यानी पात्र के अनुसार इनका आकार बदलता रहता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है आयतन। तो द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। फिर तीसरा पॉइंट है, इनमें संपीड़न कैसा होता है? तो हल्का संपीड़न, यानी हल्के से इनको दाब लगाएंगे तो ये हल्के से संकुचित होंगे, अधिक मात्रा में संकुचित नहीं होते, यानी हल्का संपीड़न होता है। उसके बाद में इनका घनत्व ठोस से कम होता है, ठोस से कम। हाँ, तो द्रव्य का घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है, मतलब ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव्य का घनत्व उससे कुछ कम होता है। और द्रव्य के बीच में दुर्बल अंतराणु बल पाया जाता है, दुर्बल अंतराणु बल पाया जाता है। कैसा बल पाया जाता है? दुर्बल अंतराणु बल। तो अपन ने पदार्थ की दो अवस्थाओं के बारे में बातचीत कर ली, पहला था ठोस, दूसरा है द्रव्य। अब इनकी तुलना करते हैं तो ठोस का आकार निश्चित है, इनका आकार अनिश्चित है। इनका आयतन निश्चित है तो द्रव्य का आयतन भी निश्चित है। संपीड़न का गुण होता है वो ठोसों में नगण्य नहीं होता है, न के बराबर होता है, जबकि द्रव्य में हल्का संपीड़न पाया जाता है। उसके बाद में घनत्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है और ठोस से कम घनत्व होता है वो द्रव्य का होता है। उनके कणों के बीच में पाए जाने वाले आकर्षक बल किस प्रकार का होता है? तो देखो, ठोस में तो प्रबल अंतराणु बल पाया जाता है, जबकि द्रव्य में दुर्बल अंतराणु बल पाया जाता है। इसके बाद में पदार्थों की तीसरी अवस्था आती है गैस। तो गैस का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वायु है, या अपने घरों में गैस सिलेंडरों में भरी जाने वाली गैस एलपीजी है, सीएनजी है। तो ये इसके गैस के उदाहरण है, इनके नाम ले लो। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये कई बार पूछते हैं परीक्षा में, एलपीजी का पूरा नाम लिखो, तो पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। और दूसरी है सीएनजी, इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखो, ठोस के हम गुण पढ़ते हैं। सामान्य उदाहरण वायु है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसों का मिश्रण है। एक प्रकार का क्या है? मिश्रण। गैसों का आकार कैसा होता है? किस आकार के होते हैं? तो गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, तो आकार में लिख दो अनिश्चित। फिर इनका आयतन, तो इनका आयतन भी अनिश्चित होता है, इनका आयतन भी अनिश्चित होता है, अनिश्चित। इसके बाद में इनका घनत्व, सॉरी संपीड़न, तो
तो गैसों में संपीड़न सबसे अधिक होता है। गैसों में संपीड़न सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक। सबसे अधिक का मतलब ठोस और द्रव्य की तुलना में गैसें सबसे ज्यादा संपीड़ित होती है। संपीड़ित होने का प्रेषित होना। अब गैस को प्रेस संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है, उस गैस का नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यानी प्राकृतिक गैसों को संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है, उस गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो संपीड़न का गुण गैसों में सबसे अधिक होता है। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि भाई संपीड़न सबसे अधिक किसमें होता है। तो क्रियाकलाप है, एक सिरिंज लेना, 3 सिरिंज लेना, सुई, तीनों में एक में चौक के टुकड़े भर दो, एक के अंदर कोई नहीं भरना और एक के अंदर पानी भर दो। तीनों को पूरा भर दो, पिस्टनों को बाहर निकाल के आगे से इनके मुंह को बंद कर दो। क्या कर देना, पहले मुंह को बंद कर देना। फिर एक में क्या भरना है, चौक, एक में पानी और एक में खाली रहने देना है, तीनों सिरिंजों में। उसके बाद में इनके मुंह को पहले से बंद कर दिया हुआ है अपन ने, फिर तीनों चीजें भरी है। फिर पिस्टन से पिस्टन लगाना तीनों के और प्रेस करना। आपको सबसे ज्यादा संपीड़न किसमें दिखाई देता है, तो आप नोट करोगे कि सबसे ज्यादा संपीड़न जो खाली पिस्टन है वो होगी। सबसे ज्यादा संपीड़ित कौन होगी, खाली सिरिंज। चौक भरा हुआ है वो हल्का सा या नहीं के बराबर होगा, पानी भरा हुआ है वो हल्की सी होगी, और जो खाली सिरिंज है वो सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में संपीड़ित होगी। इसका मतलब गैसों में संपीड़न का गुण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में घनत्व, तो सबसे अधिक घनत्व इनका होता है, ठोस से कम द्रव्य का होता है और द्रव्य से भी कम नहीं के बराबर सबसे कम घनत्व पूछे तो गैसों का होता है। सबसे कम। हाँ, आगे है इसी प्रकार जैसे इनके बीच में जो इनके कणों के मध्य में किस प्रकार का आकर्षण बल होता है, तो इनके कणों के मध्य जो अंतराणु बल होता है वो नगण्य के बराबर अंतराणु बल नगण्य नहीं के बराबर, मतलब इनके कणों के बीच में हल्का सा आकर्षण होता है। ठीक है, उसके बाद में अब अपने पास में जैसे देखो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों के 5 गुण हो गए। एक आकार कैसा होता है, एक आयतन कैसा होता है, एक संपीड़न किसमें किस प्रकार का होता है, घनत्व किसका कितना होता है, और एक अंतराणु बल किसमें किस प्रकार का पाया जाता है। इस आधार पर पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं और वो है ठोस, द्रव्य और गैस। एक गुण और देख लेते हैं जिसे कहते हैं विसरण का गुण। छठा गुण है विसरण का मतलब होता है फैलना। तो ठोसों में विसरण नगण्य होता है, ठोस के कण विसरित नगण्य होते हैं। द्रव्यों में हल्का विसरण होता है, और गैस में सबसे अधिक मात्रा में विसरण होता है। गैसों में सबसे अधिक विसरण
अब इसको समझने में गैसों में कैसे होता है, तो आपको सामान्यतः अपने घरों में देखा होगा कि हम घर के ठेठ पार वाले हिस्से में बैठे हैं और हमारे रसोई घर में क्या पक रहा है उसकी सुगंध हमको ठेठ बाहर तक पहुंच जाती है हमारी, मतलब वो गैस के रूप में, उस पदार्थ के कण गैस के रूप में हमारे नाकों तक फैल जाते हैं, इतनी दूर फैल जाते हैं। जबकि ठोसों में मिश्रण नगण्य है, द्रव्य में हल्का मिश्रण होता है और गैसों में सबसे अधिक मात्रा में मिश्रण की क्षमता होती है। तो इस प्रकार आज हमारे इस टॉपिक में 3 पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है कि ठोस, द्रव्य और गैस। अब इनके गुणों में देखो, इसका आकार देखें तो निश्चित है, इसका अनिश्चित है, द्रव्य का और गैस का आकार अनिश्चित होता है। आयतन देखें तो ठोस का निश्चित होता है, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। संपीड़न का गुण देखें तो ठोस में नगण्य संपीड़न होता है, द्रव्य में हल्का संपीड़न होता है और गैसों में संपीड़न सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मेन गुण है, इनके ध्यान रखना। संपीड़न का गुण सबसे मेन है गैसों का, और इसी कारण से इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सहजता से सिलेंडरों में भर भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में घनत्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक घनत्व ठोसों का होता है। उसके बाद में द्रव्यों का घनत्व देखें तो ठोसों से कम घनत्व होता है और सबसे कम घनत्व होता है वो गैसों का होता है। इनके बीच में पाए जाने वाले कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कण एक दूसरे को किस प्रकार से बांधे रखते हैं, तो इसमें प्रबल अंतराणु आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल का मतलब मजबूती से एक कण दूसरे कण को जकड़े रखता है। ठीक है, इसका एक मैं डायग्राम बना देता हूं, जो देख लो आप। ये ठोस है, अब देखो ठोसों के कण किस प्रकार से एक दूसरे को अंतर्भूतिक रूप से जकड़े हुए हैं, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। अब द्रव्य में ये कण किस प्रकार से होते हैं वो भी देख लो। ये द्रव्य है, अब बात आती है गैसों में। तो माना कि ये गैसों के कण है, किसी भी गैस के, तो इसमें कण किस प्रकार से होते हैं। ये है ठोस, द्रव और ये है गैस। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ठोसों के कण होते हैं वो बहुत ही, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, द्रव्य में उससे कम होता है और गैसों में जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य या नहीं के बराबर होता है। इनमें विसरण की क्षमता सबसे अधिक होती है, संपीड़न की क्षमता सबसे अधिक होती है गैसों में। ठीक है भैया मित्रों, तो आज यही पढ़ते हैं। नमस्कार। नहीं समझ में आए तो कल मेरे को वापस पूछ लेना। धन्यवाद सबका।